वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जनरली ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो पिछले जो वीडियो में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था थ्योरी के माध्यम से वीडियो बनाकर। अब हम उसी कंपोनेंट को कंप्यूटर के माध्यम से प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं। डेस्कटॉप है। अब यहाँ से डेस्कटॉप पे जो है यहाँ जो है शुरू करना है, हमको जाना है कहाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल में जाना है। तो यहाँ हम राइट बटन दबाएं और यहाँ लिखा हुआ ऑल प्रोग्राम पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका लिखा हुआ है नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल। यहाँ एक्सेल का दिया हुआ है जो है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक्सेल, तो ये एक्सेल का विंडोज़ खुल जा रहा है। ये एक्सेल का विंडोज़ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये स्प्रेडशीट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप वर्किंग एरिया जो है आप देख रहे हैं कि ये रो और कॉलम का बना हुआ है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इसमें रो और कॉलम दिया हुआ है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। आप ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका टाइटल बार है सबसे ऊपर, जहाँ लिखा हुआ है बुक 1, और ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो है बुक 1 जो पहला डॉक्यूमेंट है जो अभी अनटाइटल है, यानी इसको टाइटल नहीं मिला है। इसको जब हम सेव करते हैं तब इसको टाइटल मिल जाता है। तो ये टाइटल जहाँ नाम हो दिखाई देगा वो टाइटल बार है। ठीक इसके नीचे यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आप यहाँ होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलाज लिखा हुआ है, और फिर डाटा है, रिव्यू है और व्यू है। यानी कि ये आपका मीनू बार है। मीनू बार में कलेक्शन ऑफ मीनू होते हैं, यानी मीनू को अरेंज किया जाता है और प्रत्येक मेनू में आपका कलेक्शन ऑफ कमांड होता है। ठीक उसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे आइकन बने हुए हैं। ये आइकन जहाँ है उस जगह पे इसको हम कहते हैं टूल बार। ये सारे टूल बार है जो शॉर्टकट मेनू है, जहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कमांड्स के रूप में। उसके नीचे आप यहाँ नीचे आ जाइए, तो नीचे जो आप है यहाँ राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है, उसमें आपका यहाँ एक छोटा सा खंड बना हुआ है जहाँ आपको देख रहे हैं कि A1 लिखा हुआ है। ये आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में जो एक्टिव सेल होते हैं उसका नाम दिखाता है, जो करेंट में, जैसे कोई भी हम अगर सेल में करेंट में काम कर रहे हैं तो उस सेल का एड्रेस यहाँ दिखाता है। जैसे अभी ये सेल एक्टिव है यहाँ, तो इसका नाम A1 दिखा रहा है। इसके राइट साइड में ये आपका फार्मूला बार है, जहाँ आप जो भी वर्कशीट में आप काम करेंगे, सेल में जो भी काम करते हैं, जो फार्मूला इंटर करते हैं तो उसको डिस्प्ले यहाँ करता है, या फार्मूला बार में उसको दिखाता है। अब उसके नीचे जो है, सबसे नीचे आ गया, तो ये आपका जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है ABCD से, ये आपका कॉलम हेडिंग है। ये कॉलम हेडिंग जो होता है आपका A से शुरू होता है और सबसे लास्ट में XFD होता है, ठीक है। और ये आपका हाईलाइट हुआ है जैसे A, ये आपका ये जो है वह वर्टिकल होता है। उसके आपका यहाँ देखिए जो स्क्रीन के आपका जो लेफ्ट साइड में है वह आपका 1 2 से लिखा हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आपको शो कर रहा है, 31 तक दिखा रहा है। लेकिन इसके जो सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो दिखाएंगे 10,48,076 रहता है। इसका जो सबसे लास्ट जो है रो है, ये नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रो और कॉलम दोनों को मिलाकर एक सेल बनता है। ये सेल है, ये देखिए ये सेल है, ये सेल है। ये आपका इसको जिसका किनारा जो दिख रहा है ब्लैक रंग का हो गया, यानी ये एक्टिव सेल है, यानी सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर जो एक्टिव सेल होता है उसको सेल पॉइंटर कहते हैं। और यही एक्टिव सेल जैसे यहाँ पे D और 7, तो नेम बॉक्स में D और 7 दिखा रहा है। ये D और 7 इस सेल का एड्रेस भी है। ये जो हम जो एक्टिव किए हैं इस सेल का सेल एड्रेस,
यानी अभी ये सेल हो गया, ये सेल पॉइंटर हो गया जो एक्टिव सेल है, और ये आपका D और 7 जो मिलाकर वो सेल एड्रेस हो गया जो नेम बॉक्स में दिखा रहा है। अब जो ये वर्कशीट जो है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इस वर्कशीट के नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ ये सीट टैब है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट है। यानी वर्कबुक में जो है ये वर्क जो बुक है इसमें बहुत सारे पेजेस है, वर्कशीट है। अभी हम लोग सीट 1 में काम कर रहे हैं। अगर ये पेज पूरा फिल हो जा रहा है, भर जाता है, तो हम सीट 2 में काम कर सकते हैं, सीट 3 में काम कर सकते हैं, और इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे पेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ही दिखाता है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको 4, 5, 6 एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो आपको पेज को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट को जो है पेज को मूव कराता है। यहाँ देखिए ये पेज मूव कर रहा है। यहाँ सेल है, आप देख रहे हैं यहाँ सेल अगर एक्टिव है तो देखिएगा इसको हम जब मूव कराते हैं तो ये मूव करेगा, ये मूव हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अगर हम यहाँ पे ये जो है सेल एक्टिव किए हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार में जो है पेज आप ये नीचे बॉटम से टॉप में जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। ये ऊपर से फिर अगर इसको नीचे लाना है पेज को तो फिर यहाँ से नीचे भी ला सकते हैं। तो ये ऊपर और नीचे करने के लिए हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, और लेफ़्ट से राइट जाने के लिए हम आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। ये इतने कंपोनेंट हमको जब हम नया वर्कबुक खोलते हैं तो ये हमको स्क्रीन पे इतने कंपोनेंट का यूज़ करना होता है, इसका यूज़ दिखाया गया है।